हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता है। सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करने की ज़रूरत होती है। हालांकि लगातार कोशिशों के बावजूद भी सफलता की राह में कोई ना कोई बाधा अवश्य आ जाती है। कई बार लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचकर मन भटकने लगता है। व्यक्ति जीवन में शांति के लिए क्या क्या नहीं करता है। मन की शांति ही व्यक्ति का सच्चा सुकून है। इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। मन की शांति के लिए परोपकार, दया, सच्चाई और ईमानदार आदि का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में शांति के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर गुजरता है। मन की शांति ही व्यक्ति का सच्चा साथी होता है। इसके लिए हमें ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। मन की शांति के लिए दया, सहानुभूति, स्नेह और ईमानदारी, इन सारी गुणों को अपने में अनुसरण करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुधा बेटालॉजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने। जी हाँ, आप लोगों को आज मैं एक ऐसे सेठ और संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हो जाएगी। जी हाँ, इस कहानी को गौर से सुनना। अधिक विलंब न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सेठ अमीरचंद के पास ढेर सारा धन संपत्ति थी। उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, परंतु उसके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे हर पल किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। इस अशांति से परेशान होकर एक दिन वह बाहर घूमने चला गया। तभी उसकी नज़र एक आश्रम पर पड़ी। अचानक से उसके कानों में साधु के प्रवचनों की आवाज़ सुनाई दी। सेठ अमीरचंद प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि आश्रम में जाकर बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी अपने घर चले गए, परंतु सेठ अमीरचंद वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत ने कहा कि बोलो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम्हें विचलित किए हुए है। सेठ अमीरचंद थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर जवाब दिया कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत ने बोला कि घबराओ नहीं, तुम्हारे मन की अशांति जल्द दूर हो जाएगी। संत ने कहा कि तुम आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। सेठ जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठा, उसके मन में इधर उधर की बातें घूमने लगी और उसका ध्यान भटक गया। वह उठकर आश्रम घूमने लगा। वह एक वृक्ष देख रहा था। उसने जैसे ही वृक्ष को छुआ, उसके हाथ में कांटा चुभ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर संत आश्रम से बाहर निकल आए और उसके हाथ में दवाई का लेप लगाया। संत ने सेठ से बोला कि तुम्हारे हाथ में जरा सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर क्रोध, लोभ और द्वेष, इन सारी जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, तो तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है। संत की बात सेठ अमीरचंद को समझ में आ गई। वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और लोभ, इन सभी बुराइयों से आदमी को हमेशा दूर रहना चाहिए और दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आज का कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।